एक छोटे से कस्बे सुन गांव में एक दर्जी श्यामलाल अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था, सिलाई का काम करके किसी तरह घर चलाता था। एक दिन अचानक बाजार से लौटते समय श्यामलाल का पैर फिसल गया और उसकी कमर में गहरी चोट लग गई। अब वह ना तो बैठ सकता था, ना ही काम कर सकता था। घर पहुंचते ही उसने दर्द से कराहते हुए आवाज लगाई, मीरा बेटी जरा मदद कर दे। मीरा दौड़ कर आई और पिताजी को इस हालत में देखकर रो पड़ी। पिताजी, अब हम कैसे जिएंगे? श्यामलाल ने उसे ढांढस बंधाया, लेकिन उसके मन में भी चिंता थी। गांव में एक अमीर आदमी भानु सिंह रहता था। उसका बेटा विक्रम बहुत घमंडी था। मीरा को याद आया कि कुछ दिन पहले उसने सुना था कि भानु सिंह के घर किसी कामवाली की जरूरत है। मीरा हिम्मत जुटाकर उनके घर पहुंची। काका, मैंने सुना था आपके घर कामवाली चाहिए, मुझे ये काम दे दीजिए, मेरे पिताजी बीमार हैं। भानु सिंह ने सोचा, गरीब लड़की है, कम पैसों में काम कर जाएगी। ठीक है, कल से आ जाना, उसने कहा। अब मीरा रोज सुबह अपने घर का काम करती, पिताजी को दवा देती और फिर भानु सिंह के घर जाकर झाड़ू पोछा खाना बनाना सब काम करती। एक दिन विक्रम के दोस्त आए। मीरा ने कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए, लेकिन सबने खाना बर्बाद कर दिया। मीरा हिम्मत करके बोली, साहब, हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सके, खाना बहुत कीमती होता है। यह सुनकर विक्रम गुस्से से चिल्लाया, तू हमें सिखाएगी? चुप रह और बचा हुआ खाना कूड़े में फेंक दे। मीरा ने डरते डरते कहा, साहब, अगर आप इजाजत दें तो यह बचा हुआ खाना मैं अपने घर ले जाऊं, मेरे पिताजी भूखे हैं। भानु सिंह ने अनमने ढंग से इजाजत दे दी। कुछ दिन बाद मीरा ने तनख्वाह मांगी तो विक्रम हंसकर बोला, तुझे तनख्वाह किस बात की? तू तो रोज इतना खाना घर ले जाती है। मीरा बोली, वो खाना तो वैसे भी फेंका जाता था, उससे अगर किसी का पेट भरता है तो यह पाप नहीं, पुण्य है। लेकिन विक्रम ने जिद करके मीरा को काम से निकाल दिया। मीरा आंसुओं में डूबकर घर लौट आई। उसी वक्त उसकी स्कूल अध्यापिका सरोज मैडम रास्ते से गुजर रही थी। उन्होंने मीरा को रोते देखा और पूरी बात जानी। मैडम बोली, मीरा, तुम बहुत होनहार हो, आओ मेरे घर काम कर लो और मैं तुम्हारा दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दूंगी। पढ़ाई मुफ्त होगी और तुम अपना सपना पूरा कर सकोगी। मीरा की आंखों में चमक आ गई। इधर भानु सिंह पर टैक्स चोरी और बेईमानी का केस चला और उसकी सारी संपत्ति जब्त हो गई। अचानक सब कुछ खोकर विक्रम भूखा प्यासा दर दर भटकने लगा। किसी ने उसे खाना नहीं दिया। वहीं से गुजरती हुई मीरा ने विक्रम को देखा और दया से बोली, चलो मेरे घर चलो। वह विक्रम को घर ले गई और जो सूखी रोटी बची थी वही उसे खिलाई। विक्रम रो पड़ा, मीरा, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुमने मुझे खाना दिया, मुझे माफ कर दो। मीरा मुस्कुराकर बोली, विक्रम, मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि भूख का दर्द सबके लिए एक जैसा होता है, चाहे अमीर हो या गरीब। उस दिन से विक्रम बदल गया। उसने मीरा को अपनी बहन मान लिया और दोनों ने मिलकर मेहनत और ईमानदारी से नई जिंदगी शुरू की। सीख, भूख सबकी एक जैसी होती है, अमीरी गरीबी से फर्क नहीं पड़ता। दूसरों की मदद करना ही असली इंसानियत है।